नमस्ते जी, नमस्ते। आज मैं बहुत दिनों बाद 2-3 दिन बाद आपको कंसर्न कर रहा हूँ कुछ निजी कारणों की वजह से। तो कृपया मेरा सलाम स्वीकार कीजिए और मैं अपने उस लोगों को भी सलाम करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं। भी हमारी सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी दिन रात एक किए हुए हैं हमारी सेवा में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ, भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की आपसे कृपया अनुरोध करता हूँ। भाई, जो ये हमारे नेतागण हैं या उनके नीचे जो भी अधिकारीगण हैं, इस तरफ वो ध्यान दें। भाई, क्यों वो लोगों को तंग कर रहे हैं? क्यों 15 साल 10 साल गाड़ियों का एग्जामिन कर रहे हैं? भाई, चलो आपने डीजल गाड़ी बंद करनी थी, कर दी। 10 साल मत करो ना उसको सिरे से बंद कर दो। हाँ जी, सिरे से बंद कर दो उस गाड़ी को। भाई, वो गाड़ी बिकेला 10 साल किस काम की? और भाई, मुझे ये बताओ कि 20 साल में गाड़ी का क्या बिगड़ता है? 20-25 साल 30 साल में भी कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ 30 साल। अगर कम से कम मान लिया जाए तो 20 साल तो दो। लेकिन नहीं, अधिकारियों को तो अपनी वाई से ही मतलब है, अपनी वाई से मतलब है। और उनको नेतागणों की लल्लो चप्पो करने में ही इतना मज़ा आता है भाई, कि जो वो चाहते हैं उससे थोड़ा सा उनके फेवर में कार्य कर देते हैं। भाई, हमारे देश की जनता बहुत गरीब है। जी हाँ, हमारे देश की जनता इतनी गरीब है कि अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे तुम कि तुम अपनी देश की जनता को ये कहोगे 10 साल में या 15 साल में गाड़ियों की कीमत लगाई जाए। भाई, 15 साल में गाड़ियों की कीमत इस कदर लगाई जाए जब वो बिके तो 2 कौड़ी की उसकी पेमेंट रह जाए। भाई, हाँ जी, 2 कौड़ी की पेमेंट रह जाए। तो आप किस वजह से 20 साल तो दो, आप किस वजह से गाड़ियों को 15 साल दे रहे हैं? भाई, वो भी पेट्रोल गाड़ियों को। चलो ठीक है, डीजल गाड़ी मान लेते हैं, डीजल थोड़ा सा ज़्यादा धुआं फैलाता होगा, उसको आपने बंद कर दिया। वो बंद कर दिया आपने डीजल गाड़ी को। ये करो, 10 साल मत करो, उसको बंद कर दो सिरे से। पूरे इंडिया में ना घुसने पाए भाई। हाँ जी, पूरे इंडिया में ऐसी गाड़ियाँ घुसने ना पाए, डीजल घुसने ही ना पाए। पूरे इंडिया में गाड़ी की 20 साल कम से कम चाहिए। और 2 व्हीलर वाहन का क्या बिगड़ता है भाई? 2 व्हीलर वाहन का क्या बिगड़ गया तुम्हारे 15 साल में? उसको भी 20 साल दिए जाए भाई, उसको भी 20 साल दिए जाए। आप ये बताओ कि 2 व्हीलर वाहन किस तरह से अपना सरवाइव करेंगे भाई? किस तरह से दिल्ली में अपना सरवाइव करेंगे? कम से कम 20 साल तो दो। कम से कम 20 साल जरूर से जरूर मानी जानी चाहिए। 20 साल में कुछ नहीं बिगड़ता पेट्रोल गाड़ियों का, खासकर। डीजल गाड़ियों का तो मान लेता हूँ, चलो बिगड़ गया, चलो कोई बात नहीं।
डीजल गाड़ियां भी 10 साल नहीं करनी चाहिए, सिरे से बंद कर देना चाहिए भाई। अगर तुम्हारे को इतनी आग लगी हुई है कि हमें गाड़ियां नहीं बिकने देनी, तो डीजल गाड़ियां पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो। सिर्फ क्या कहते हैं, रेलवे के कुछ जो इंजन आते हैं वही चलाए जाए भाई। रेलवे के कुछ इंजन चलाए जाएं। रेलवे के जो इंजन हैं, जो इंजन है रेलवे में, और जो भारतीय ट्रकों की जो सेवाएं हैं उनको रहने दिया जाए, बाकी अब गाड़ियाँ बंद कर दी जाए। हाँ जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, ये गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए, मेरे विचार में भी बंद होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब ये देखा जाए कि पेट्रोल गाड़ी 20 साल से अधिक ना चलने पाए, 15 साल किस लिए भाई? क्या बार बार तुम नियम कानून बदलते रहोगे? हाँ जी, बार बार नियम कानून बदलते रहोगे भाई? कम से कम 20 साल 25 साल कुछ नहीं जाता, ले लो 20 साल तो दो, उन गाड़ियों को 20 साल दो, और टू व्हीलर को भी 20 साल मिलने ही चाहिए भाई। टू व्हीलर में डीजल तो वैसे ही नहीं आता। डीजल गाड़ी की एक ही गाड़ी थी मेरे ख्याल में, यह उसकी क्या कहते हैं, इनफील्ड बुलेट थी। चलो उस गाड़ी को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन पेट्रोल गाड़ियों का क्या? पेट्रोल गाड़ियों को 20 साल देने चाहिए, और मेरे विचार से पेट्रोल गाड़ी भी दिल्ली में बंद हो जाए भाई, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चले। हाँ जी, इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चले, तब आएगा मज़ा। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी तो ही तो मज़ा आएगा ना। दिल्ली में चलेगी भाई, इलेक्ट्रिक ही चलती है, और बंद कर दो गाड़ियाँ, और 20 साल पेट्रोल का चलेगा। अब पेट्रोल गाड़ियाँ भी बेचनी बंद कर दो भाई दिल्ली में। अगर बेचनी है तो सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचो भाई, 1 to all इलेक्ट्रिक बेचो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। इस तरह की गाड़ियों को बंद करके 20 साल दिल्ली में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बेचनी चाहिए भाई। अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता है भाई, ये गाड़ियाँ ईंधन फैलाती हैं, ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं भाई, ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, तो फिर क्या इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है भाई? मेरे ख्याल से कोई भी गाड़ी 20 साल से कम तो चलनी ही नहीं चाहिए, 20 साल से कम नहीं चलनी चाहिए भी कोई। और टू व्हीलर भी कर लिए जाए इंक्लूड तो भाई, और वो भी पेट्रोल के। 10 सालों के लिए कोई गाड़ी नहीं। लोग क्या करते हैं, लोग अमीर होते जा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 10 साल के लिए गाड़ियाँ ले लेंगे भाई, 10 साल के महंगी से महंगी गाड़ियाँ ले लेंगे। वो क्या फ़र्क पड़ता है? आपने देखा होगा 10 साल की गाड़ियों में से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, 20-25 लाख की गाड़ियाँ लेते हैं वो, बिल्कुल लेते हैं। तो मेरे विचार से तो डीजल गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए, और पेट्रोल गाड़ी को अगले 10 साल और दो, 20 साल और दो। 20 सालों में भाई आज से ये नियम लागू है कि 20 साल में जो गाड़ी बिकेगी बिक गई, नहीं ख़त्म। जितनी पेट्रोल गाड़ी हैं मार्केट में नई वो बिक जाएंगी, बस ये करो। उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले आओ भाई, करना भी है तो तुम्हारे को ये नियम बनाना भी है कि हम
गाड़ी ही चलाएंगे भाई। इलेक्ट्रिक और डीजल गाड़ी बिल्कुल बंद कर देंगे, पेट्रोल चलती रहे 20 साल के लिए भाई। आने वाले 5 सालों में पेट्रोल गाड़ी बंद कर दो और 20 साल चलेगी भाई वो गाड़ी भी। उससे कम से कम लोगों का भला तो हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल भला हो जाएगा लोगों का भाई। बहुत से गरीब आदमी है जो अपना पेट चीर के, पेट फाड़ के गाड़ियाँ ले लेते हैं भाई। गाड़ियाँ लेते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ लेते हैं, वो छोटी छोटी गाड़ियाँ लेते हैं। जैसे मारुति की K10 हो गई या 5 लाख की, 7 लाख की गाड़ी, बस टाटा नेक्सॉन 8 लाख की गाड़ी तक जाती है भाई उनकी गाड़ी। आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? पहले कुछ नियम तो हो, सीधा ही नियम पेश कर दिया आज से गाड़ियां बंद। अरे आज से कैसे बंद, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम्हारे को तो कोर्ट के सामने खड़ा कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर देना चाहिए और उनसे ये लगवाना चाहिए 20 साल क्यों ना दिए जाए, अगले 5 साल भाई। अगले 5 साल के लिए जो कार आएगी उसके बाद वो दिल्ली में बंद हो जाएगी भाई। आप बताओ, कोई तो है इस बात का? उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी 400 किलोमीटर तक आ रही है अब, 400 किलोमीटर तक। और उसमें उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी को 2 व्हीलर में भी 250 किलोमीटर चलने का वो दिया जाए, लाइसेंस पेश किया जाए भाई, एक दिन में 250 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद चार्ज होगी, चार्जिंग भी इजी कर दो भाई, 3 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी। तो जाके गुजारा है ना। ये तो नहीं आज चाहे गाड़ी बंद कर दो भैया। आज अगर आपने गाड़ी कैसे बंद करोगे तुम आज के दिन में गाड़ियाँ? उसके लिए 5 साल गाड़ी को दो। अगले 5 साल बाद पेट्रोल बंद होगा भैया, बिल्कुल बंद होगा अगले 20 सालों के बाद। आज से 20 साल कर दो पेट्रोल के, कर दिया आपने पेट्रोल के 20 साल तो ठीक है, बात खत्म हो जाती है। पेट्रोल कोई भी गाड़ी 20 साल चलेगी, उसके बाद रद्दी के बाद जाएगी। 13 साल 15 साल में गाड़ी का 20 साल में कुछ नहीं बिगड़ता सर। 20 साल में गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। 25 साल में भी, 25 साल में भी पेट्रोल का कुछ नहीं बिगड़ता। जो लोकल गाड़ियाँ जैसे कारें वगैरह होती हैं, और बड़ी गाड़ियाँ जैसे जो बसें वगैरह हैं, ट्रक वगैरह हैं, उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए भाई। इलेक्ट्रिक कर देना चाहिए सबको, तो प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलेगा। उसमें प्रदूषण फैलने का कोई तुक नहीं। तो मेरे दोस्तों, इस बार आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जानी चाहिए कि अब्बे थब्बे नियम बना देते हैं। जब दिल चाहे तो कम से कम आप परवाह कीजिए, आप इनको ऑर्डर दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ये मेरे को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं पहुंचा होगा भाई। सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं पहुंचा होगा अब तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंच जाना चाहिए, ताकि इनको पता लगे, बड़े बड़े नेताओं को और इनके अधिकारी गणों को, कि किस तरह से भाई लोगों को तंग किया जाता है। लोगों को तंग करने की बारी जब आएगी ना, इन पे पड़ेगी गाज, तब ये लोग सुधरेंगे। जब जी में आए तब नया नियम निकाल दिया, ऐसा थोड़ा होता है। नियम होने चाहिए, नियमों के हिसाब से। 5 साल, अगले 5 साल बाद
जो गाड़ियां पेट्रोल की बन के आएंगी उसके बाद बिल्कुल बंद है भाई। पेट्रोल गाड़ियां 5 साल तक बिकेंगी और सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी। बिल्कुल ये तो नियम बना देना चाहिए, बिल्कुल बना देना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इसका 5 साल के लिए आगे गाड़ियां आएंगी और 20 साल अपनी आज से कोई गाड़ी पेट्रोल की कोई लाता है तो अगले 20 साल तक वो गाड़ी चलेगी, वो गाड़ी चलेगी। हाँ, डीजल गाड़ियाँ सारी की सारी बंद कर दो। जो कार है, जो बाइक आती हैं डीजल में, वो सारी बंद कर दो, वो चाहे आज से ही बंद कर दो, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बिकती भी नहीं है, इतनी ज़्यादा बिकती भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके बिकती है भाई। वो लेता भी अमीर आदमी है भाई। डीजल गाड़ियाँ 2 व्हीलर लेता भी बहुत अमीर आदमी है। तो इस वजह से आपको ये नियम लागू कर देने चाहिए। नियम लागू करो तो कम से कम देखभाल के तो करो। जी हाँ, बिल्कुल देखभाल के नियम लागू करने चाहिए। हमारे देश में, जिस देश में 60% जनता, 70% जनता सिर्फ गरीबी के रेखा के नीचे हो भाई, जो गरीब से गरीब लोग भी हैं वो भी 50% है, जो कि बाइक वगैरह चला ही नहीं पाते, जो समझे। सबसे बड़ी बात ये है, सारा कुछ अमीरों को देख के नहीं चलता, गरीबों को भी देखना ही चाहिए। गरीबों को देखना ही चाहिए। कम से कम सारी की सारी जनता को मिल के इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से तुरंत ये नियम लागू करना चाहिए। हाँ, वो बंद कर दो, क्या कहते हैं, डीजल वाली गाड़ियाँ। आज से डीजल बंद, ये नियम होना चाहिए। 10 साल वाला बेकार है, 10 साल वाला बेकार है, 10 साल वाला बिल्कुल बेकार नियम है भाई। क्या बिगड़ता है 20 साल में डीजल गाड़ियों का भाई? क्या बिगड़ जाता है? तो ये बात सच्ची है, डीजल गाड़ियों का भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन प्रदूषण ज़्यादा फैलाती, थोड़ा ज़्यादा फैलाती है। तो प्रदूषण के मारे उन गाड़ियों को बंद किया जाता है, आज से बिल्कुल बंद किया जाता है। तो मेरे विचार से पेट्रोल गाड़ी को लागू कर देना चाहिए। 20 साल का नियम आज से 20 साल के लिए चलेगी और पेट्रोल गाड़ी अगले 5 साल तक बिकेगी। बस ये 2 नियम होने चाहिए, और चलेगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चलेगी। हाँ जी, चलेगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चलेगी। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही। मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने लोगों को ये कहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भारत की चैनल भारत की धरती को अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।